हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी, कैसे आरएमएस वैल्यू निकाले जाते हैं, रेक्टिफायर के कैसे आरएमएस वैल्यू निकाले जाते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड किए जाते हैं, फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं, पीक फैक्टर कैसे। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट का नेक्स्ट टॉपिक है कि प्योर शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है ना, एसी थ्रू प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर प्योर की बात किया गया है तो आपका जो सर्किट होगा उसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा होगा और उसके साथ हम वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने सर्किट में दिखाया है आपको, V = VM sin ओमेगा t हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, करंट आपको फ्लो कर रहा है और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है VR से। ठीक है, ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम करते हैं कि जो प्रयुक्त वोल्टता का निम्न समीकरण दिखाया जाता है वो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं, V = VM sin ओमेगा t। क्लियर है दोस्तों? आप ये अजम्पशन मानते हैं कि माना कि ऐसा है, ठीक है, जिसके लिए आप और भी चीजें मानते हैं। R आप क्या मानते हैं कि ये क्या है, आपका ओहमिक प्रतिरोध है ना, यानी हम ऐसे लिख लेते हैं ओहमिक रेजिस्टेंस। ये भी आप लेट करते हैं। I = आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये भी आप एजम्पशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वोल्टता परिपथ के प्रतिरोध में वोल्टता का जो ड्रॉप होता है, मतलब कोई भी सर्किट आप लिए हैं, अगर आप उसमें वोल्टता सप्लाई दे रहे हो और वोल्टता का उसमें ड्रॉप होता है तो किसके बराबर वो इक्वेशन आपका मिलता है आपका V = IR। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब करिए क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए। ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेट करिए जरा। तो V = VM sin ओमेगा t और V = VIR। तो आप क्या लिख सकते हैं, VM sin ओमेगा t = IR। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिए, I निकाल लीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, VM sin ओमेगा t / R। क्लियर है दोस्तों? ये आपको इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि I का अधिकतम मान जब होगा जबकि sin ओमेगा t का मान इकाई होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, sin ओमेगा t = 1। तब आपको I का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो अगर sin ओमेगा t 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, I = IM, क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम कैपिटल IM और क्या मिल जाएगा आपको, VM / R। ये लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो समीकरण आपका 3 है उससे आपको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो I = IM sin ओमेगा t। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपको करना क्या है कि देखिए आपका इक्वेशन आपने लिया क्या था, V = VM sin ओमेगा t, मतलब वोल्टता आपने दिया, करंट भी आपको मिल गया, I = IM sin ओमेगा t। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए, जो आपका IM है वो VM / R है। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि हम अगर वेव बनाना चाहे तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वोल्टता दिया है हमने समीकरण में तो हम वोल्टता की वेव बना देते हैं। ये आपका क्या है, VM sin ओमेगा t, एग्जैक्ट इक्वेशन है। लेकिन I = IM sin ओमेगा t आया है तो IM की जो वैल्यू है वो VM / R है, VM / R, यानी जो वोल्टता की इक्वेशन है उससे कम होगा उसका रेशियो। तो जब हम करंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, उसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, IM sin ओमेगा t। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एसी प्योर सर्किट, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किट लेना है जिसमें आप एक सप्लाई दे रहे होंगे, V = VM sin ओमेगा t, और जब सप्लाई देंगे आप तो उसमें आप रेजिस्टेंस सिर्फ लगाएंगे क्योंकि आपको शुद्ध प्रतिरोध निकालना है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे दिखाया, रिप्रेजेंट किया है VR से। तो आप जब इसमें करंट फ्लो करना तो आपको निकालना क्या है, करंट ही निकालना है, करंट का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लेट एज्यूम कर लिए कि V = VM sin ओमेगा t हमने दिया है, जहाँ पे R आपका क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस, I आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वोल्टता परिपथ में वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो किसके कारण होता है, तो ये इक्वेशन होता है V = IR।
ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। जहां पे साइन ओमेगा टी को अगर हम इकाई मान लेते हैं तो आई की मैक्सिमम वैल्यू यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपन आर, और इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे अपने इक्वेशन थर्ड में तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ये आपका टोटल इक्वेशन हो जाएगा। इसके भी नोट्स आप देख लीजिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे इसके नोट्स। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देखिए। आप अच्छे से देख लीजिए, उसे समझ में आ रहा होगा, मैंने नोट्स बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या निकाला आपका एसी थ्रू एमिक रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का हमने ग्राफ तो बना लिया, लेकिन अब इसका पावर भी निकालना है कि कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा होगा एक सर्किट बनाने में, है ना। तो पावर आपका फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जहां V इज इक्वल टू आप क्या लेके चलते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आप क्या लेके चलते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब जरा अपने इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट करिए तो क्या मिलेगा आपको, P इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आई एम साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा आपका, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिए 2 को बाहर कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये वी एम आई एम अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो आप देखिए दोस्तों, वी एम आई एम अपॉन 2 एक इक्वेशन बनेगा आपका, चलिए इसको हम ऐसे लिख भी लेते हैं, वी एम आई एम अपॉन 2 माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो देखिए इसमें जो है साइन और कॉस की इस तरह की रेशियो नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए वी एम आई एम अपन 2 कॉस 2 ओमेगा 2, इसकी वैल्यू जो है इस ओमेगा पे डिफर करेगी कि एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 220 डिग्री है, जो भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, इस पे डिपेंड करेगी। मतलब आपको जो वोल्टता प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, सिर्फ इस कांस्टेंट वैल्यू के कारण होगा, है ना। तो इसके लिए हम ये चीजें लिखते हैं कि आपका ये जो फर्स्ट है, मान लेते हैं हम ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये एज ए कैसे ट्रीट करता है आपका कांस्टेंट, और ये आपका फ्रीक्वेंसी चेंज वेरिएबल मिलता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन 2। अब ये तो फ्रीक्वेंसी चेंज है, इसी परिपथ में आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, जो कांस्टेंट है हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी एम अपॉन अंडर रूट 2 आई एम अपॉन अंडर रूट 2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं v इंटू आई वॉट, P इज इक्वल टू v इंटू आई वॉट। क्लियर है दोस्तों, आई हैव आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो v होगा ये आपका प्रयुक्त वोल्टता किसके लिए होगा, आरएमएस के लिए, और जो आई होगा ये प्रयुक्त करंट किसके लिए होगा, आरएमएस के लिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पूरी सर्किट है पावर का, और जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे इस पावर के लिए, तो देखिए आपका ग्राफ कैसे बनेगा। आपने क्या किया है, पहले वोल्टेज और करंट का इक्वेशन तो आपने ग्राफ बनाया था, देखिए पीछे मैंने आपको दिखाया कैसे बना ये इक्वेशन, है ना। सेम ग्राफ आप बना लीजिए, फिर से वोल्टेज का बना लिया आपने, करंट का बना लिया, ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अब पावर का बनाना है, तो पावर आपको वोल्टेज और करंट दोनों का गुना मिल रहा है, V इंटू आई है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ देखिए बनेगा। ये जो आपका बन रहा होगा आपका इस तरीके से, ये वाला, ये आपका क्या बनेगा, P इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि आपका आई एम वी एम स्क्वायर है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। आप यहाँ पे भी ये चीज दिखाएंगे कि ये आपने किसका इक्वेशन लिया है, वोल्टता का, यानी वी एम साइन ओमेगा टी। ये आपने इक्वेशन किसका लिया था, करंट का, यानी आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके भी नोट्स आप देख लीजिए एक बार।
क्लियर कर लीजिए। यहाँ से मैंने पावर निकाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारी चीज। एक एक लाइन से पढ़ते जाइए और एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और बुक कॉपी लेके बैठिए, इसको अच्छे से क्लियर करिए। प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।